तो हम लोग आप क्लास 6-7 दोनों का एक ही टॉपिक है, टाइम एंड मोशंस। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपको बता दें कि फिजिक्स का चैप्टर है। अगर आप बोले कि फिजिक्स क्या आता है, तुम लोग को उतना नहीं पता होगा तो सुनो पहले कि ये साइंस जो डिपार्टमेंट होती है, इस साइंस डिपार्टमेंट की जब बंटवारा हुई, हर एक आदमी बंटवारा होता है, तो साइंस में जब बंटवारा हुई थी 3 भागों में हो बटे हैं। ये कितने भागों में बटे? 3 भागों में। पहला का क्या नाम है? कुछ भी कर सकते हैं, फिजिक्स कह दो, फिजिक्स में बटा। इसको भी जरूर लिख लीजिएगा कहीं कोने में, अगर नहीं समझ में आएगा तो। एक फिजिक्स में बटा, दूसरा छोटा है उसका भाई एक केमिस्ट्री में बटा, एक सिविक्स, वाह कौन तो उधर से बोलेगा वो सिविक्स में बटा, वाह। और उसकी एक बहन है, साइंस की एक बहन है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। तो साइंस जो अभी आप लोग 6, 7, 8 तक, लगभग 6, 7, 8 तक जो साइंस को नॉर्मली साइंस के रूप से पढ़ोगे और उसके बंटवारा नहीं होगी। जैसे 6, 7, 8 तक क्या होता है ना, अगर एसएसटी पढ़ते हैं हम, एसएसटी अगर हम लोग वहीं पढ़ते हैं तो एसएसटी का 6, 7 तक बंटवारा नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जी जूलॉजी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको इसमें बंटवारा नहीं हो, एसएसटी में जब पढ़ोगे 8 तक तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स की बंटवारा नहीं होती है। उसी प्रकार साइंस की भी नहीं होती है। जब फर्दर ये 2 बहनें हैं, इनके भी 2 बच्चे अपने हो जाते हैं, इनके 2 हैं, क्या ये नहीं दिख रहा है? अरे भैया तो हमको दिखना जरूरी थोड़ा ना है। तो ये बायोलॉजी भी जब फर्दर जब होता है, आपको 2 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब आप 11, 12 में पढ़ोगी तो इसको लिख लेना कहीं। इसको हम लोग बोलते हैं, पहला है वो बोटनी और एक होता है जूलॉजी। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को जब क्लास पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था व्हाट इज साइंस। अगर आप लोग लिखी होंगी तो मैंने जरूर पढ़ाया था कि व्हाट इज साइंस। आप नहीं थी, एब्सेंट थी बगल वाली। तो व्हाट इज साइंस मैं जरूर पढ़ाया था। मगर जब साइंस, आज मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि साइंस की डिपार्टमेंटल होती है, लिख लीजिएगा कहीं साइंस वाली, कि 3 ब्रांचेस में बटी रहती है। फिजिक्स में भी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हाँ केमिस्ट्री भी होता है। इसमें केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स में इसमें पढ़ोगी, मैकेनिक्स पढ़ोगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगी अलग। मगर केमिस्ट्री का भी देखो, केमिस्ट्री में भी 3 भाई बहन हैं। देखो केमिस्ट्री आगे जब पढ़ोगी तो तुम लोग देख लो, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पढ़ोगी फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, पीसी। फिर एक पढ़ोगी ऑर्गेनिक, एक और पढ़ोगी इनऑर्गेनिक के बारे में। अलग अलग टॉपिक ही हैं। देखिए इसके अलग है बटे। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब कि जो भी आप जैसे कि क्या है नहीं है उसके बारे में पढ़िएगा। फिर इनऑर्गेनिक। बायोलॉजी जब पढ़िएगा, जूलॉजी जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्य के बॉडी के बारे में पढ़िएगा, या किसी बैंग को फाड़ के कैसे दिखाया तो फ्रॉग की डाइजेक्शन पढ़िएगा, डाइसेक्शन पढ़िएगा। मतलब जो भी एनिमल्स के बारे में, जू मतलब होता है एनिमल, जू मतलब होता है एनिमल। जब जूलॉजी पढ़िएगा मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़िएगा। बोटनी पढ़िएगा मतलब कि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायो मतलब हो गया जीव विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। फिजिक्स शायद फिजिक्स कहीं नहीं आ रहा है, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो इसी में से हम जो चैप्टर हमारी क्लास 7 की पढ़ रहे हैं, टाइम एंड मोशन, इसमें अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें हम जो पढ़ रहे हैं टाइम एंड मोशन, ये भी आपको फिजिक्स की एक चैप्टर है, टाइम एंड मोशन, समय और दूरी। इसकी यही मतलब होती है बेटा। जब अगर आपको बोला जाए कि प्लीज स्टैंड अप, एवरीवन स्टैंड अप एंड मेंटेन ए क्यू अकॉर्डिंग टू योर हाइट। मैंने क्या बोला कि प्लीज स्टैंड अप एंड मेंटेन योर क्यू अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आप खड़े होइए और अपनी हाइट के अनुसार क्या कीजिए, लाइन लगाइए। तो हाइट के अनुसार तो उसको कुछ मेजरमेंट्स होने चाहिए ना। चाहे हाथ से नापते हैं, पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे कि हाथों से नापा करते थे, या आप मान लीजिए कि आप हाथ से नाप सकते हैं ऐसे इससे, या बीता से नाप सकते हैं, उंगली से नाप सकते हैं। तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट, मतलब किसी चीज़ों को नापना। अगर मान लीजिए कि बोर्ड है तो इसकी भी चौड़ाई लंबाई जो होती है 5 फीट की लंबाई है, 4 फीट 3 फीट की चौड़ाई है, तो इसको नापा गया मेजरमेंट। आपकी भी हाइट बोलता है कि कितना हाइट है आपका, तो आप बताते हैं कि मेरा 5 फीट 5 है, 4 फीट है, 3 फीट है, 2 फीट। तो मेजरमेंट मीन्स होता है नापना। क्या है भाई? बोल रहा है कि मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज, क्वांटिटी इटीसी ऑफ ए सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। बोल रहा है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें पता की जाती है, ऐसी प्रोसेस लॉकर रुको 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 मतलब मैं बोल रहा था, कहने का मतलब मैं बोल रहा था कि मेजरमेंट क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, लेंथ मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, क्वांटिटी, कौ आम है, कौ अमरूद है, कौ केला है, 12 केला है कि 4 आम है, कितना केजी है, कितना केजी का डेस्क बेंच है, क्या है, वेट नापना। इन सभी चीज़ों को नापना, जिसका भी हम लोग मापन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस का।
आपकी भी बॉडी की कोई ना कोई हाइट होगी, होगी ना। हम लोग की भी मतलब कि डंडा के भी कुछ ना कुछ हाइट होगा, मोबाइल की कुछ ना कुछ हाइट होगी, इस बोर्ड का हाइट होगा, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ तो वजन होता है ना जी। तो जिसको नाप सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब नापते हैं तो नापने वाली जो टर्म है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। फिर बात क्या आएगा, इसकी एक और पॉइंट है कि मेजरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। मेजरमेंट जो है हमारे प्रत्येक दिनों में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज दे आर यूजफुल इन डूइंग बेसिक टास्क। कुछ भी हमारे छोटे मोटे कार्य करना है उसके लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट टास्क में हमारे उपयोगी आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दुकान गए तो 2 kg 1 kg आया, तभी तो हम लोग चीनी उनी को नाप लेते हैं। चाहे कोई चीज़ हमारी आसानी होती है, पूछा था कि हाइट क्या है, तो अगर आप मैं अगर आप जाइएगा कुछ खरीदने तो बोले कितना बाई कितना चौड़ाई लंबाई चाहिए भाई। तो उन चीज़ को नापना हमारी जो एवरीडे लाइफ है, जो हमारी प्रत्येक दिन की जीवनी है, उस जीवनी में प्रत्येक दिन की जीवनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट की बहुत ही आवश्यक है छोटी मोटी हर एक कामों के लिए। फिर बात आती है यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट वो छोटी से छोटी इकाई जिसके क्वांटिटी फिक्स रहता है। बोल रहे फिक्स ए फिक्स्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। बोल एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिससे किसी चीज़ को मेजर करते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। अब जाइएगा दुकान पे, बोलिएगा भैया 5 लीटर आलू देना, तो ठीक नहीं रहेगा। 5 लीटर आलू, 2 kg तेल नहीं। जब भी जाइएगा तो इसकी क्वांटिटी होती है, जैसे कह सकते यूनिट कि अगर आपको आलू लेना है तो आप उसको कहिएगा केजी में, तो पानी लेना है तब कहिएगा लीटर में, तेल लेना है तो उसको कहिएगा लीटर में। कि अगर यही सब चीज़ों के बारे में हाँ, मेजरमेंट पानी को नहीं करते कि पानी जब बिस्लरी वाटर खरीदने जाओगे तो तुम 5 लीटर 3 लीटर 2 लीटर 1 लीटर नहीं बोतल खरीदती हो। दैट इज बोला कि फिक्स्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज एसआई है। जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ हमेशा मीटर में ही नापा जाता है। लेंथ को एक कितना मीटर चौड़ाई है तो कहेंगे 2 बीता है, 2 फीट है, 4 फीट है। फिर बोल रहा किलोग्राम मास, कोई भी सामान होता है कितना केजी का है, या बोलेंगे आप हमसे नहीं ना पूछ सकते कि सर बेंच कितना लीटर का बेंच है। लीटर नहीं, हम लोग केजी कह सकते। कभी क्या कहेंगे, इसका फिक्स क्वांटिटी है, इसको हम लोग केजी कहेंगे। बोल रहा सेकेंड, टाइम को जब भी पूछा जाता है सेकेंड की, उसकी ऐसा यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम है जो सेकेंड होती है। फिर बोल रहा केल्विन्स जो होती है टेम्परेचर नापने की ये होती है। एंड एम्पियर जो होता है वो करंट नापने का ऐसा यूनिट होता है। एम्पियर का क्या होता है, करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। टेम्परेचर क्या है, केल्विन। टाइम का क्या ऐसा यूनिट, सेकेंड ऐसा यूनिट है। और लेंथ का क्या है, ऐसा ही है। लेंथ का क्या है, मीटर। मास का क्या है, किलोग्राम। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर जब बात आगे बढ़ती है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तब पूछता कि लेंथ क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेंथ क्या है। बोल रहा लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स और ए प्लेस इज कॉल्ड लेंथ। बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये आपकी घर है और ये आपका स्कूल है, तो घर से स्कूल के आने जाने की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं कितना लंबाई है, कितना दूर है। स्कूल या तो कितना दूर है बोलते हैं ना, गाँव में लोगों कितना दूर है, तो कितना दूरी है मतलब कि आपके स्कूल कितना दूर है आपके घर से। आप कहीं दुकान में जा रही है, कहीं बाहर घूमने जा रही है, तो मान लीजिए कि दिल्ली गए हमने कहा, तो अपने यहाँ से देखिएगा ना कितना डिस्टेंस दूर है दिल्ली। घर जाना तो उसकी दूरी जिसे नापते हैं उसे हम लोग लेंथ कहते हैं। जिसकी यूनिट लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। इसका पर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो समझ में लेंथ किसे कहते हैं, किसी चीज़ का दूरी जो नापते हैं, लंबाई नापते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। और जिसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है। तो हम लोग जो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी टॉपिक आती है। पहले सबसे पहले जो बेसिक अभी चल रहा था, छोटा एकदम लो लेवल का चल रहा है, 6 7 का। तो आपको इसमें सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट कन्वर्जन टॉपिक जानेंगे। यूनिट कन्वर्जन को पहले जानते हैं कि जो क्वेश्चन से आपको इसको बाद देखें, पहले देखिए सॉल्व यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट इसका होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसको क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम। क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, एम। तो देखो एक मीटर को लेते हैं तो 100 डेसीमीटर होता है। क्या होता है, 100 डेसीमीटर। अगर आप अगर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, मैं 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, आवाज नहीं आया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर। फिर से एक बार, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1
डेसीमीटर इक्वल टू, ये क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है कि मल्टीपल इसमें और भी अलग प्रकार की यूनिट्स होती है, जैसे कि 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, क्या कहेंगे? 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 100 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। एक साथ आवाज नहीं आ रहा, कोई लोग गूंग है, बोल नहीं रहा कि आवाज से बोल दे तो एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर कैसे होगा? चॉकलेट खाना है तो बर्थडे का, अरे बेला 100 मीटर इक्वल टू 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 1 इनटू ये 100 में इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर 100 मीटर इक्वल टू 1 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर पहला 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर? 1/1000। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 के पावर -3 किलोमीटर। जब 0 ऊपर जाता है तो माइनस कर जाता है, पढ़िएगा। ये पूरा क्लियर नहीं हो गया? एक छोटा सा और यूनिट है कि 100 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम? 1 ग्राम इक्वल टू कितना? इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 के पावर -3। ये क्लियर हुआ? अब मिलाइए, इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहे कन्वर्ट द फ्लोइंग, कन्वर्ट द बदलते हैं सबको। पूरा 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1 किलोमीटर 100 मीटर होता है। वाह, 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर के अलावा किसी का आंसर है कोई? 1000 मीटर के अलावा किसी का कोई आंसर है? इसका 1000 मीटर ही होगा। ये 2 केजी इक्वल टू 2000। कोई इसके अलावा कोई दूसरा आंसर? 2000 ग्राम। क्या? 300 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर? 0.3। या अब इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं? 300 मीटर है ना जी, 1 किलोमीटर करना है तो भाई 1000 कर दो। क्या? तब 1000 कर दो तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 2 0 0 मार लॉस है। 1 0 जब ऊपर है तो 0.3 हो जाता है, ठीक है? चाहे 1/10 भी लिख सकते हो, इसको नहीं दिया है, ठीक है? बोल रहा 500 मीटर इक्वल टू 50,000। वाह, क्या बात है, 50,000। वाह भाई वाह, सही बोल रहे हो। देखो क्या करना है, 500 मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। कितना हो जाएगा? 1 10 100 150 केवल। फिर रहा है कि 500 मीटर में कितने किलोमीटर? 5000 मीटर इक्वल टू 5000 किलोमीटर कितना? 5 किलोमीटर। बोला 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर? अब देखिए 1 सेंटीमीटर कितना, देखिए सर्च करते हैं मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का कितना मिलीमीटर होता है? क्या लिख रहा है? 0.1 मिलीमीटर। क्या मिलीमीटर है ना यहाँ पर? 1 मीटर में कितना कितना हो रहा है ना, तो क्या दिया? सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर ऊपर जाएगा तो मिलीमीटर। 100 कितना? 1 सेंटीमीटर। तो इसे इंटू कर देंगे 10 से, तो आपका कितना हो जाएगा? ये हमको लग रहा है 0.1 हो जाएगा। इंटू करेंगे 10 से 0.1 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो 1 किलो घटेगा, तो डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा इसका आंसर? 0.1। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 6 into 1000। इसका 20,000। 1 2 3 इसका और तो जीरो बैठा दो 1/में, ठीक है?
कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द? ठीक है बेटा।